भैया, प्रतीत होता है हम विजयी हुए। हनुमान जी ने इंद्रजीत को धराशायी कर दिया और आपने दशानन को हार कर लौटने पर विवश कर दिया। हमारी वानर सेना भी राक्षस सेना पर भारी पड़ी। भय के लिए भयंकर हैं। हम सब आपके रुद्र हैं। हम शंकर हैं। जय श्री राम। मेघों को देखकर वर्षा की आस लगाना उचित है लक्ष्मण, किंतु वर्षा से पहले अच्छी फसल का उत्सव मनाना मूर्खता है। रावण कोई सरल योद्धा नहीं। सीते, सीते। कहाँ है वो सीता, इस विपदा की जड़? आज तुम्हें मारकर राक्षस कुल पे आई इस विपदा को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। सीता को नहीं मारोगी, बल्कि तुम स्वयं आत्महत्या करोगी। भूल गई लंकेश का आदेश? महाराज का सम्मान उनके आदेश से बड़ा नहीं। आज पहली बार महाराज युद्ध में अपना सम्मान खोकर आए हैं, वो भी इस सीता के कारण। महाराज का मान और सम्मान धराशायी हुआ है। महाराज के अजय रथ को इसके पति उस वनवासी ने चूर चूर कर डाला। मेरी मानो, समाप्त कर डालो इसे, मत बचाओ इसे। इसे नहीं, तुम्हें बचा रही हूं। अगर इसे कुछ हुआ तो लंकेश तुम्हारी हत्या कर देंगे। समझ नहीं आता तुम्हें? क्षमा कर दीजिए, क्रोध में अपना कर्तव्य भूल गई। मन में क्रोध को नहीं, प्रेम को स्थान दो, क्योंकि जब मेरे श्री राम लंका पर विजय पताका लहराएंगे, तब तुम्हारी आंखों में केवल क्षमा की आस होगी। समय रहते पश्चाताप कर लो, तर जाओगी। मूर्ख हो या फिर भोली, ऐसा कभी नहीं होगा। संसार में अगर भय है तो सिर्फ लंकेश का, वर्चस्व है तो सिर्फ इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे वीरों का। तुम चाहे जितना टालने का प्रयास करो, श्री राम का अंत निकट है। टाल तो तुम रही हो विधि के विधान को, धर्म और न्याय की पुकार को, क्योंकि इस युद्ध में अंतिम विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। और उन्हें ना तुम्हारा अंधविश्वास रोक पाएगा और ना ही तुम्हारे लंकेश का अहंकार।
देवी निकुंभला, आपने सदा ही अपने इस भक्त को रक्षित किया है, किंतु आज मुझे केवल आपकी रक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे आपसे वो बल चाहिए जिससे मेरे शत्रु की रक्षा कोई भी ना कर पाए, और उसके लिए मुझे आपके पिशाचों की सेना की आवश्यकता है देवी। निकुंभले शत्रुस्तभ्य पाद्य बाद्य फट। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाद्य बाद्य फट। आपका संदेह उचित है प्रभु। दशानन ना अपमान फूलते और ना ही प्रतिशोध, और आज उनके पास दोनों ही कारण हैं। आपसे हार कर लौटे और इंद्रजीत घायल है। ऐसे में ये मौन आने वाले बवंडर का संकेत। मेरा अनुभव कहता है कि दशानन शांत नहीं बैठेंगे। अंधकार का लाभ उठाकर रात्रि में माया युद्ध का शंखनाद करेंगे। हमें शत्रु की माया का उत्तर देने के लिए सज्ज रहना होगा। बताइए विभीषण, हमारी सेना को सतर्क कीजिए। राक्षस रात्रि के अंधकार में क्या क्या माया खेल खेलते हैं। माया युद्ध एक ऐसी कला जो आप सबकी सोच से भी अधिक भयावह है। अब तक आपने युद्ध भूमि में जो भी देखा वो केवल एक प्रस्तावना थी। माया का महाग्रंथ बहुत बड़ा है। माया के प्रयोग से राक्षस अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते, प्रकृति को प्रकोप में बदल सकते, चक्रवात, आंधी, मेघ, वर्षा, किसी को भी अपना अस्त्र बना सकते। माया केवल एक शक्ति नहीं, माया एक रणनीति भी है जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले ही अपने शत्रु की आस और साहस को तोड़ना। आप जिस पर प्रहार करेंगे वो शत्रु आपके समक्ष होगा ही नहीं, होगी तो केवल माया।
वो ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे जिनसे भय, भ्रम और उन्माद जन्म लेते। भूतों और पिशाचों का सहयोग मिलता है उन्हें। इसलिए माया युद्ध को कम आंकने की भूल ना करें। दशानन हर युद्ध केवल बल से नहीं जीते, माया का बहुत बड़ा सहयोग लिया है उन्होंने। आपका परम मित्र माया के वश में आकर आप पर प्रहार कर सकता है। जैसा विभीषण ने बताया, राक्षस रात्रि में अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हम उन पर रात्रि में प्रहार करने से बचेंगे। किंतु यदि शत्रु ने प्रहार किया तो हम अपने संपूर्ण बल के साथ शत्रु के प्रहार का उत्तर देंगे। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है अति विरोध। हनुमान, जामवंशी, सुग्रीव, केसरी जी, नल, नील और अंगद बाकी सेनापतियों के साथ हमारे सुदूर फैले शिविर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सज रहेंगे। और मैं सेना में सबसे आगे ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां आवश्यकता पड़ने पर हर टुकड़ी तक मेरी पहुंच हो। यह धर्म युद्ध है, इसलिए कठिन होना सहज है, पर अंततः विजय हमारी होगी। प्रभु, इस माया के काट का दायित्व आप मुझे दीजिए। मुझे हनुमान के बल पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी माया से रक्षा अवश्य करेंगे। और मैं माया के सबसे बड़े सहायक अंधकार से लड़ने का दायित्व अपने सर लेता हूं। हम अंधकार का नाश प्रकाश से करेंगे, पावन अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अपवित्रता का सर्वनाश करेंगे। लक्ष्मण जी भैया। अग्नेयास्त्र का आवाहन करने के लिए सज्ज रहना। हमें किसी भी क्षण आकाश से अंधकार का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और हां, माया के किसी भी संकेत को अनदेखा मत करना। जो आज्ञा भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी, यही कहना चाहती हो ना कि ये युद्ध मेरी लंका का, मेरे राक्षस कुल का सर्वनाश कर देगा, कि वो वनवासी एक नर नहीं स्वयं नारायण है। जब आपने हमारे पुत्र को युद्ध के लिए भेज ही दिया है तो मेरे मना करने का क्या लाभ? उचित है, मेरे पति का युद्ध भूमि में अपमान हुआ है और ये मुझे भी कदापि स्वीकार नहीं। आपको इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। किंतु तुम्हारे इस किंतु ने मेरे आश्चर्य का अंत कर दिया।
मैं यही सोच रहा था कि आज तुम मेरा समर्थन कैसे कर रही हो। महादेव की कृपा है कि मेरे पुत्रों की सोच तुम पर नहीं गई। शीघ्र ही मेरा मेघनाद उस वनवासी के प्राणहर राक्षस कुल के अपमान का प्रतिशोध लेगा। अपने पुत्र के शौर्य और सामर्थ्य पर मुझे भी विश्वास है लंकेश। वो प्रतिकार अवश्य लेगा आपके लिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस प्रतिकार के बाद इस अध्याय का अंत कर दीजिए। अपना सम्मान पाने के पश्चात सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए लंकेश, ताकि भविष्य में आपका सम्मान बना रहे। आज भी मेरे विरुद्ध हो तुम? तो सदा आपके साथ ही खड़ी हूं लंकेश, इसलिए तो आपसे विनती कर रही हूं कि सदा आपके साथ खड़े रहने का सौभाग्य मुझे मिल सके, कि कभी कभी आपके बिना मुझे अकेले खड़ा ना रहना पड़े। एक बार पुनः विचार कीजिए, जैसा मैं कह रही हूं वैसा कीजिए, सब सकुशल हो जाएगा। आपका मान भी बना रहेगा और युद्ध भी शेष होगा। सीता की स्वतंत्रता में राक्षस कुल का हित है लंकेश। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। शीघ्र ही मेरे मेघनाद का यज्ञ संपन्न होगा और शीघ्र अतिशीघ्र उस वनवासी के अंत का आरंभ। सर्वशत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य वट। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य वट। ये तो सियारों के रुदान की आवाज है। वो लोग भी चित्कार कर रहे हैं। गिद्धों का आसपास मंडराना, इतने सारे अपशकुनों का एक साथ होना, ये कोई संकेत है। अपने इंद्रियों को सतर्क रखना, शरीर को युद्ध के लिए सज्ज रखना। बस भयभीत ना होना। सर्व पिशाच गण, देवी निकुंभला के आशीर्वाद से मैं मेघनाद आप सभी का आह्वान करता हूं। जय निर्मला देवी।
राम और लक्ष्मण पर प्रहार करो। मध्यरात्रि तक उन दोनों को व्यस्त रखो। चलो। ये पिशाचों की सेना नहीं, उस वनवासी और उन मरकटों के मृत्यु के दूत हैं। ये उनकी ध्वनि नहीं, मेरी जीत का शंखनाद है। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। आज की रात्रि लंकेश के शत्रुओं की काल की रात्रि होगी। सीता, देखो इन पिशाचों को। इन पिशाचों का क्रोध हमारे अपमान का प्रतिशोध लेगा। तुम्हारे राम को मार देगा, राम के भाई लक्ष्मण को मार देगा, और जिसने इस लंका को भस्म किया है उस वानर को। संसार की पतवार संभालने वाले को अपनी नौका डूबने का भय नहीं होता त्रिजटा। जो श्री राम हर निर्बल का बल है, उन्हें कोई छल नहीं उलझा सकती, कोई पिशाच नहीं हरा सकता, कोई रावण मार नहीं सकता। हे महादेव, हे गौरी माता, मेरे विश्वास और मेरे श्री राम के श्वास की डोर अब आपके हाथों में है। धर्म से लड़ने की शक्ति देना उन्हें। सावधान वानर सेना, मायावी शत्रु प्रहार करने को है। आप सब सज्ज रहो। युवराज अंगद, ये क्या बला है? सत्य कहा था विभीषण जी ने, ये माया तो अत्यधिक भयावह लगती है। मन में विश्वास और मुख पर श्री राम का नाम रखकर लड़ो, फिर कोई माया हमें हरा नहीं पाएगी। इस धर्म युग में हम धर्म और न्याय के साथ हैं। हम प्रभु श्री राम के साथ हैं। नील, ये सब कहां गए? अभी तो यहीं थे। सज्ज हो जाओ वानर वीरों, प्रहार किसी भी क्षण किसी भी दिशा से हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है भैया? प्रभु, ये मायावी पिशाच अदृश्य होकर वार करते,
लक्ष्मण, तुम वहां जाकर अग्नेयास्त्र का संधान करो। मैं यहां से प्रहार करता हूं। अंधकार इनकी शक्ति है, इन्हें अंधकार से दूर रखो। जो आज्ञा भैया। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र। आक्रोश जोश क्रोध का ये शब्द है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कुछ कीजिए प्रभु, पिशाचों ने वानरों के शरीर में प्रवेश कर लिया है। सुन रही हो वानरों की चित्कार? तुम्हारे उस वनवासी की सेना कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे श्री राम को युद्ध का मुख मोड़ने में समय नहीं लगता और वानर सेना पूरी साहस के साथ उन पिशाचों और राक्षसों का सामना कर रही है। मूर्ख हो तुम, केवल राम को जानती हो, हमारे अति महारथी युवराज इंद्रजीत को नहीं जाना तुमने अभी। अति महारथी यानी 86,40,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध करने में सक्षम है हमारे युवराज। हर माया, हर युद्ध का व्यूह तोड़ने में सक्षम है हमारे युवराज। ये पिशाच सेना तो केवल माया का आरंभ है। अभी तो रात यौवन पर है, देखना सूर्योदय से पहले पहले तुम्हारे वनवासी और उसकी सेना युवराज इंद्रजीत की माया के आगे घुटने टेकेगी। कोई शेष नहीं बचेगा तुम्हारे आंसू पोंछने। रुको, मैं जानता हूं तुम सब वानरों और मनुष्यों का कोमल मांस खाने के लिए उतावले हो, किंतु अभी समय प्रहार का नहीं, प्रतीक्षा का है। जब तक उचित समय ना आए तब तक शत्रु के रक्तपात का आनंद लेते हैं। प्रहार कीजिए प्रभु, प्रहार कीजिए। प्रहार किया तो घायल मेरे बंधु ही होंगे, ये पिशाच नहीं। मैं अपने बंधुओं पर प्रहार नहीं कर सकता।
प्रभु, ये दुष्ट मायावी न अस्त्रों से जाएंगे न शस्त्रों से। इन मायावियों की केवल एक ही काट है, अष्ट सिद्धि, नवनिधि है जिसके पास। भूत पिशाच और प्रेत का सामना करने का वरदान और बल है जिसके पास। अब आस का एक ही नाम है, हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। ध्यान रहे हनुमान, हमारे बंधुओं को हानि ना पहुंचे। जो आज्ञा प्रभु। जो दायक फल जारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। परंतु भैया, बिना क्षति पहुंचाए हनुमान जी ये कैसे कर सकेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम। हे देवी निकुंभला, आपका ये परम भक्त आपको अपना रक्त अर्पित करता है। मुझे शक्ति दो मां, ताकि मैं अपने शत्रु राम और लक्ष्मण का संहार कर अपने पिता के अपमान का प्रतिकार कर सकूं। मुझे वो शस्त्र प्रदान करे जो चंद्रहास जितना ही प्रबल हो, किंतु चंद्रहास की तरह लौट कर ना जाए। मुझे आपके बल का प्रतीक
सर्वशक्तिशाली नागपाश प्रदान करे देवी। धन्यवाद मां, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका ये भक्त सदा आपका ऋणी रहेगा। अब मैं युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं का संहार करके उनका रक्त आपको अर्पित करूंगा मां। सदा की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी विजय सुनिश्चित करने वाला वो दिव्य अमृत रथ मुझे प्रदान कीजिए, जिस पर सवार होकर मैं सदा सदा के लिए अपराजेय रहूं। मुझ पर कृपा कीजिए। ओम निकुंभलाय फट, ओम निकुंभलाय फट, ओम निकुंभलाय फट। भैया, प्रतीत होता है राक्षसों की माया का अंत हुआ। इतना शीघ्र उत्सव मत बनाओ लक्ष्मण। मेरा अनुभव और मन दोनों कहता है कि यह केवल प्रारंभ था। इंद्रजीत ने केवल माया का उपयोग किया है। ना वो स्वयं युद्ध करने आया है और ना ही किसी महारथी को भेजा है। अर्थात उसके मन में कुछ और चल रहा है। यही कि आक्रमण पवन का एक झोंका मात्र था। पवंडर अब भी शेष है। वानर सेना की बल की अग्नि परीक्षा अब भी शेष है। अब मैं सदा सदा के लिए अमर हूं। अब पराजय हूं मैं। अयोध्या से निष्कासित हुए वनवासियों, सज्ज हो जाओ अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए।